हमारे देश में आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां शिक्षा का विस्तार नहीं हो पाया, बस कोशिशें ही जारी हैं। ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद तो अशिक्षित हैं, लेकिन शिक्षा के महत्व को न सिर्फ समझते हैं बल्कि इसको लेकर अपने स्तर पर काम भी कर रहे हैं, जिसका उदाहरण है हरेकला हज्जाबा। जी हाँ, हज्जाबा को उनके बेहतर काम के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2020 के लिए 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें से 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर 25 जनवरी को की जाती है और इसे अप्रैल में दिए जाते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2020 और 2021 के पुरस्कार तय समय पर नहीं दिए जा सके थे। इसलिए 2020 और 2021 दोनों साल के पद्म विजेताओं का एक साथ सम्मान किया गया। पद्मश्री सम्मान पाने वालों में हरेकला हज्जाबा भी हैं। निरक्षर होकर भी शिक्षा का महत्व समझने वाले हरेकला हज्जाबा ने अपनी जमा पूंजी से बेंगलुरु के पास अपने गांव में साल 2000 में एक स्कूल खोला था। पद्मश्री मिलने के बाद सोमवार को सोशल मीडिया पर कई लोग उनके बारे में चर्चा करते देखे गए। लोग इनकी बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और इनके संघर्षों की दास्तान की खूब तारीफ कर रहे थे। दक्षिण भारत के एक गरीब निरक्षर फल बेचने वाले हरेकला हज्जाबा ने सीमित संसाधनों के साथ जो कर दिखाया वो राज्य सरकारें और कई संगठन अक्सर मिलकर भी नहीं कर पाते। हरेकला हज्जाबा ने फल की अपनी छोटी सी दुकान से हुई आमदनी से अपने गांव के बच्चों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल बनवाए। बेंगलोर से 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित न्यूपाडुपु गांव में सड़कें बदहाल हैं और जगह जगह पर कीचड़ है, लेकिन स्कूल जाने को तैयार 130 बच्चों की फौज के लिए ये मुश्किलें कोई मायने नहीं रखती। साल 2000 तक इस गांव में एक भी स्कूल नहीं था, लेकिन 150 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले हरेकला हज्जाबा ने अपनी जमा पूंजी से गाँव में पहला स्कूल बनाया। इसे अब दक्षिण कन्नड़ जिला पंचायत हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। स्कूल खोलने की प्रेरणा उन्हें आखिर कहां से मिली, इस बारे में 55 साल के हज्जाबा ने बताया। एक बार एक विदेशी ने मुझसे एक फल का नाम अंग्रेजी में पूछा, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं निरक्षर हूँ। मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। वो कहते हैं, तब मुझे ये ख्याल आया कि गाँव में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए ताकि हमारे गाँव के बच्चों को कभी उस परिस्थिति से नहीं गुजरना पड़े जिससे मैं गुजरा हूँ। स्थानीय लोग हरेकला हज्जाबा की इस कोशिश के लिए उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते, लेकिन हज्जाबा के लिए प्रशंसा से ज्यादा जरूरी है वो मिशन जो उन्होंने शुरू किया। साल 2000 में जब उन्होंने इस स्कूल की शुरुआत की तब उन्हें किसी से कोई सहयोग नहीं मिला। इसके बावजूद उन्होंने एक स्थानीय मस्जिद से सटे मदरसे में ये स्कूल खोला और 28 बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई का काम शुरू करवाया। सबसे पहले एक स्थानीय मस्जिद से सटे मदरसे में स्कूल खोला। समय के साथ स्कूल की इमारत बनकर तैयार हुई। जैसे जैसे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ी, उन्हें बड़ी जगह की जरूरत महसूस हुई। तब उन्होंने कर्जे के लिए अर्जी दी और अपनी जमा पूंजी से स्कूल की एक इमारत बनाने की शुरुआत कर दी। हज्जाबा की इस लगन को देखकर कई लोग आगे आए और उनकी मदद में जुट गए, लेकिन हज्जाबा के लिए काम अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश की 25% आबादी निरक्षर है और कई बच्चे सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उनके गांव में स्कूल मौजूद नहीं। एक स्थानीय अखबार ने जब हज्जाबा की कोशिशों के बारे में लिखा तब सरकार ने उनकी मदद के लिए 1 लाख रुपए दिए। तब से अब तक हज्जाबा को कई तरह की मदद और पुरस्कार मिल चुके हैं और आम लोग उन्हें समाज का नायक मानते हैं।